पे भाजपा प्रवक्ता से ठीक है, मत ओके। अमीश भाई, रोहन गुप्ता, एक बात तो सच है, राम की शरण में आपको भी जाना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, राम की शरण में पूरा देश था, है और रहेगा। कभी भी हमने राम के नाम पे वोट मांग पे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया। आपको वोट राम मिला के भी नहीं नाम पे राम के नाम पत्थर तैरते हैं और ये पत्थर अभी तक तैरे हैं, पर अब भगवान राम भी समझ चुके हैं कि अगर पूरी जनता को और देश को बना रहे तो इनका अहंकार को तोड़ना जरूरी है। ये मैं आंकड़े लेके आया हूं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। ये सीएमआई का आंकड़ा है, 7% के करीब देश में बेरोजगारी दर है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, जो अव्वल है, 0.1% बेरोजगारी है। ये कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। हम लोग के पास क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर हम आंकड़े करके दिखाते हैं। और आंकड़े दिखाता हूं आप कह रहे हैं कि आपके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी कोई नेता ये बात बोलता है, मैं बार बार बोलता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में छेनू बनते थे और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान आती थी, तब से मुद्दा है इस देश के अंदर और आने वाले 50 साल तक भी रहेगा, क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए वो कोई नया मुद्दा नहीं है हमारे देश के अंदर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार महंगाई की बात करती है, बार बार बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन आखिर समस्या उनकी यह है कि गोवा में उनको पार्टी छोड़ के जा रही है, उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, गुजरात में छोड़ रहे हैं, निरंतर पार्टी को पलायन हो रहा है पार्टी से, नेताओं का। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि कोई इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, हम नहीं मांगते। अरे आप शाहबानों के नाम पर वोट मांगते हैं, शाहबानों के नाम पर आप देश का कानून बदलने का चक्कर डालते हैं, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही मत बोलिए, झूठ है। आप अगर एनालिस्ट हैं, आप प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पीएफआई का एक स्टेटमेंट बताइए जो कांग्रेस ने समर्थन नहीं, आप बताइए पहले। मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक मुद्दा बताइए, मैं चैलेंज करता हूं ऑफिशियली। आरएसएस को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने पीएफआई के बराबर आरएसएस को लाने की कोशिश की। ठीक है, आपने जब पीएफआई को बैन किया गया, आपने बोला आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है और पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। मैं जवाब दूंगा, बोलिए 30 सेकंड। देखिए, कोई भी एनालिस्ट होता है, देश को गुमराह ना करे। पीएफआई का जो बैन हुआ, पूरे देश के साथ में कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया कि कोई भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसको आप बैन कीजिए। और दूसरी बात, आप इसलिए मत भूलिए, जब आप आरएसएस की बात करें, नाथूराम गोडसे कहां पे थे और प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि ये देशभक्त है, तब आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ था? आप क्यों नहीं बोले थे? दिग्विजय सिंह कहते हैं, इसी हफ्ते की खबर है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनके पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एक बताइए आप मुझे बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाढ़ आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, साइक्लोन होता है, राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस वहां पर काम करती है, आप उसका मुकाबला पीएफआई से कर रहे हैं। गौरव भाटिया, व्हाट इज योर टेक? ये क्या आपको लगता है जो पीएफआई पे बैन लगा, उसकी वजह से आरएसएस में भी बैन लग जाना चाहिए, जो कांग्रेस की राय है? मैं तो शुरुआत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और दो झूठ अभी बताता हूं, ठगी क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है। ये कांग्रेस के सगे हैं। देखिए, मैं जनता की बात कर रहा हूं, झूठ बताना चाह रहे थे, लेकिन यहां हम भी हैं, सच्चाई बताएंगे। इन्होंने अभी बोला था, आपने देखा होगा, CMIE डेटा, यही कोट किया ना? जी। ये है 6 अक्टूबर 2022 का, ठीक है, लेके आया हूं। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां पे है? बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा मालूम है, राजस्थान में है 23.8%। मैं इसका जवाब अभी दीजिए, दे रहा हूं, झूठ मत। एक मिनट। झारखंड में 12.2%। ये तो अब थोड़ी बोलिए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता, जब बिस्किट उछलते यहाँ क्यों उछलने लगते हैं? तो आपके मुंह में उछल रहे हैं, यहाँ तो बिस्किट तो आप खा के बड़े हुए हैं। जब आप बोले, मैंने बोला नहीं बोला, एक संस्कार होते हैं, पार्टी की विचारधारा, देश के संस्कार दिख रहे हैं। सुनिए, मेरी बीच में ना टोका जाए मुझे, ठीक है? वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनके संस्कार ठीक नहीं है। अभी सुनिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, और दिखाऊंगा क्यों। कल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा उदित राज ने, गुरुवार को, जी, क्या हुआ उसमें? राहुल गांधी ने कुछ बोला उस पर? महिला है ना, महिला है, मैं कह रहा हूं आदिवासी महिला है, अपने कर्मठता से, ईमानदारी से सर्वोच्च पद पे है संवैधानिक, उनके लिए अब शब्द कहे मुंह में दही जम गए। आप सुनिए, मेरी बात पूरे हो जाने दीजिए। गुजरात में इन्होंने बात करी, बेरोजगारी दर है 1.6%, कर्नाटका 3.8%, मध्य प्रदेश 0.9%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, झारखंड 12.2% और राजस्थान 23.8%। छत्तीसगढ़ बताइए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। दूसरी बात ये देखिए, एनसीआरबी का डेटा 2021 का, सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हुए?
337 राजस्थान में, उत्तर प्रदेश से 1/3 पॉपुलेशन है, 6 गुना ज्यादा। देखिए गौरव भाटिया जी एक बहुत अच्छे वकील हैं और ये डेटा के साथ बात कर रहे हैं, तो ये इसी कागज में, मैं अपना कागज नहीं बोल रहा हूँ, इसी कागज में से जरा हरियाणा का आंकड़े बता दें कि हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर 2022 का क्या है। मैं पढ़ के बताता बता हूं। दें, पढ़ के बता पहले दें। आप राजस्थान का बताइए एक बार, मैं बताऊंगा। नहीं, ये गलत बात है। आपसे मैं आपका कागज पूछ रहा हूँ, मेरे मैं पास कोई बताऊंगा। कागज नहीं है। मैं तो लेके आपके आया। पास कागज में जो रंगीन, सुनिए, आपने वकील जो का नाम नारंगी, वकील है। अब आप रुकिए। नारंगी एक और जो मिनट। हरे रंग से अमीर जी हो आपने गया तो मैं आंकड़े उत्तर दूं। सजा के रखे हैं, उसमें हरियाणा का अपने कागज से ही पढ़ के दर्शकों को बता दें। मैं मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं आपके कागज बोल रहा वकील है अभी। मैं बोल लूं, हूं। आप अपने कागज में पढ़ के फंसा बता दिया दें। गौरव आप जी। बताइए तो मैं आप बताऊंगा। बताएं, हाँ, सुनिए। आप बताएं। अब गौरव भाई शांत- बता दो। शांत कराइए। जी जी आंकड़ा बोलिए, आप ठीक है, पहले ठीक है, आंकड़ा ठीक है, बोलिए, फिर अपना तर्क ठीक है, बोलिए। कपिल आपने भी बात आंकड़ा करो। बताएं पहले। कपिल आपने भी बात करो। गौरव जी धन्यवाद। देखिए, काम प्रवक्ता का था लेकिन इन्होंने किया और मैं बधाई दूंगा। अच्छा एक वकील आंकड़ों से बात हम तो करे। सच के साथ खड़े बताए ना आंकड़ा। अच्छा, मैं इनसे मेरे पास पूछ वही रहे हैं। आंकड़ा है। इनसे पूछ- नहीं, गौरव जी से पूछा है, आप बोलिए। अच्छा, इनका नाम बदल अच्छा, बदल बोलिए, गया, मैं तो गौरव इनकी- जी हो गया। अब ये पार्टी भी बदल देंगे, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं आप गौरव जी? आपका शौक वो नहीं। पार्टी कहाँ बदलने वाले कम से हैं? कम मुलायम जी से तो बात करिए आप। मैं इतना ही कहूंगा, जब मुलायम दो आप सिंह इनको को तो मतलब याद लालच करें। दे रहे पार्टी बदलने का। मुलायम सिंह रोहन को भाई तो याद पार्टी करें। तो नहीं बदलने वाले। देखिए भाई साहब, ये इनकी परंपरा है। मुलायम सिंह जी आज बेड रिटर्न है, कम से कम उनको वो तो दे देते उनको कि जल्दी रिकवर हो। कभी पुरानी नहीं, पार्टी है, I think उतना ये तो दिल said में it, उनका I होना think किसी की बीमारी चाहिए। को मुझे लगता है बीच होना में- चाहिए, वो एक होना चाहिए। पार्टी बदलना काम I think इनका है, वो मेरा बहुत नहीं है। ज्यादा अगर sensitive matter देखिए- है। मुलायम सिंह यादव हम अब मैं सबके कुछ सम्मान- कहूंगा। हम बिल्कुल, सबके उनको- सम्मानित हैं, वो उनको- जल्दी वो- स्वस्थ हो। मैं कुछ लेकिन कहूंगा। उस बात को बीच में लेके आना, मैं कुछ देखिए कहूंगा। पॉलिटिकल डिबेट सुनिए। है। जी जी जी। मुलायम सिंह यादव जी के लिए प्रधानमंत्री 30 जी सेकंड, के मन जी। में भी ये भाव है। उन्होंने उनका कुशल क्षेम लिया और जल्दी स्वस्थ हो ये कामना करी। और मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं। मुझे जब मिले मैंने चरण स्पर्श किया और ईश्वर से कामना करता हूं भगवान उनको लंबी आयु भी दे और भारतीय राजनीति में योगदान भी वो बहुत करे। बहुत बहुत जैसा- बहुत बढ़िया बात बोली। जैसा उन्होंने मैं एक क्योंकि मिनट, अभी भी एक राजनीति के अंदर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अंतर विरोध हो सकता हल्की है, टिप्पणियां लेकिन बीमारी पे नहीं लेकिन करनी मन चाहिए। विच्छेद नहीं होता किसी से। चुनाव के पहले संसद के पटल पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा था आप पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी याद करिए, ये भी याद करिए। मुलायम सिंह ने तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पे क्या बिल्कुल, हो आप भी रही है। मान रहे उन्होंने हैं। कहा, देखिए राजनीति में विचारधारा का मतभेद हो सकता है, पर आप जब व्यक्तिगत बात करें, उन्होंने कहा कि आप पार्टी, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। और इनके जो है भाजपा के 3 रतन है, नफरत, बदला और झूठा वचन। ये भाजपा के 3 रतन है और उसमें से एक रतन यहाँ पे नफरत खड़ा हुआ है। नफरत 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 के ऊपर जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे। मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। और राहुल गांधी जी की यात्रा देख करके मोहन भागवत भी मंदिर और मस्जिद जाने लगे। क्या बात है साहब, देखिए जा आपको करके। तो खुशी होनी चाहिए इस बात की। भाई मैं तो कह रहा हूं कि बधाई दीजिए गौरव जी को। आरएसएस को भी सच्चे सेकुलरिज्म के रास्ते चलने की उत्तर जरूरत है। क्या आरएसएस भी और भारतीय जनता पार्टी, मतलब क्या आप कहते हैं सच्चे कि अगर कोई सेकुलर मस्जिद चले जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है। देखिए क्या हुआ था, सुनिए क्या हुआ था। राहुल गांधी यहाँ से जवाब आ रहा है, यहाँ से जवाब आ रहा है। राहुल गांधी ऐसे चर्च चले जाते हैं जहां से देश तोड़ने वाली बातें होती माइक हैं। नहीं। उस चर्च में जाने के बाद वो सेकुलर हो गए हैं। देखिए मैं एक सेकंड, आ रहा हूं। देखिए रोहन भाई से मैं एक प्रश्न नहीं नहीं नहीं, पूछना- वो कह रहे हैं कि क्या मस्जिद जाने से सेकुलर हो जाते हैं? नहीं, मस्जिद मंदिर जाने से कोई सेकुलर नहीं होता, ये सब एक शब्द है। नहीं 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 नहीं, ये आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लोगे, बोलोगे मैं हिंदू हूँ, जनेऊधारी हिंदू नहीं बन जाता है। ये समझिए बात। क्या समस्या है ये, कोई समस्या की बात को ये जो है सॉल्व करना नहीं समस्या चाहते क्या हैं। है? समस्या ये है जब राहुल गांधी साहब एक छोटी सी बच्ची को जो हिजाब पहनी होती है उसको गले लगाते हैं, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के अंदर आप जो है हिजाब का उनको समर्थन नफरत करते देखने हैं? सकते हैं। अरे बिल्कुल ईरान मत जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, अब वो बात, ईरान मत चले जाइएगा। छोटी सी बच्ची के अंदर जो है इन्होंने मजहब देख लिया, ये मानसिकता है भारतीय जनता ईरान पार्टी मत जाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया गौरव। अब आप सईद भाई संख्यक से मिल लेते हैं तो इनके पेट सही- में दर्द ओके, होता है। ओके, ओके, लेकिन ओके, मोहन किसके- भागवत साहब जो जी, है जी, जी, मस्जिद जी, और ठीक है। मदरसे आपका जाते हैं मोहन तो भागवत तकलीफ का नहीं पॉइंट होती। है, आपका हिजाब वाला पॉइंट है। जवाब लेता हूं। मैं जवाब एक दे दूं। सेकंड, एक सेकंड, शांत हो जाइए नहीं, आप लोग। अमीश भाई, एक जो सेकंड। इन्होंने आंकड़े दिखाए, मेरा एक जवाब सेकंड, बाकी है। एक सेकंड, 30 एक सेकंड। सेकंड। अनुज भाई ने शायद